तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रैंडम नंबर्स की। तो पहला पार्ट हम लोगों का नंपाई का फिनिश हो गया है, जो कि इंट्रोडक्शन था, उसमें कुछ मेथड थे। सेकंड रैंडम है, रैंडम नंबर्स के बारे में। और तीसरा जो है यूनिवर्सल फंक्शन का है। तो रैंडम नंबर सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है रैंडम नंबर क्या होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है रैंडम नंबर डज नॉट मीन अ डिफरेंट नंबर एवरी टाइम। रैंडम नंबर मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड लॉजिकली। तो बोल रहा है कि रैंडम नंबर्स इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर बार आप जब रन पे क्लिक करें तो आपको नया नंबर दिखाई दे, डिफरेंट नंबर दिखाई दे। इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा नंबर जिसको आप लॉजिकली प्रेडिक्ट नहीं कर सकें, तो इसी को हम लोग रैंडम नंबर बोलते हैं। इसके बाद बोला है सीडो रैंडम और ट्रू रैंडम क्या है। तो कंप्यूटर्स वर्क ऑन प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम्स आर डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, so it means there must be some algorithm to generate a random numbers as well. If there is a program to generate random number, it can be predicted, thus it is not truly random. तो यही बता रहा है कि जो रैंडम नंबर जनरेट करने के पीछे जो प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम जो होता है डिफिनिट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बना होता है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग इसे रैंडम कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि अगर उसके पीछे डिफिनिट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्राम है, इसका मतलब उसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है ये ट्रूली जो होता है रैंडम नहीं होता है, क्योंकि इसको लॉजिकली थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे डिफिनिट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी प्रोग्राम होता है। उसी प्रोग्राम के जरिए रैंडम नंबर जनरेट होते हैं, इसलिए इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। यही यहाँ पे बोल रहा है। इसके बाद ये बोल रहा है रैंडम नंबर जनरेटेड थ्रू अ जनरेशन एल्गोरिथम कॉल्ड सीडो रैंडम। ये बोल रहा है कि जो जनरेशन एल्गोरिथम होता है उसके ज़रिए जो रैंडम नंबर जनरेट किए जाते हैं उसको सीडो रैंडम बोला जाता है। कैन वी मेक ट्रूली रैंडम नंबर्स, ये बता रहा है कि क्या हम ट्रूली रैंडम नंबर्स बना सकते हैं। तो इसका आंसर ये बोल रहा है कि हाँ, हम बना सकते हैं, लेकिन ये जनरेट करने के लिए यानी ट्रूली रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर पे रैंडम डेटा लाना पड़ेगा बाहरी सोर्स से। और ये सोर्स हो सकता है की स्ट्रोक्स या फिर माउस मूवमेंट या फिर डेटा ऑन नेटवर्क। ये जो आउटसाइड के सोर्स हैं, आउटसाइड सोर्स, यहाँ से आप अगर डेटा रैंडमली लेते हैं तो उससे ट्रूली रैंडम नंबर्स बनाए जा सकते हैं। वी डू नॉट नीड ट्रूली रैंडम नंबर्स अनलेस इट इज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी। तो हमें जब तक सिक्योरिटी से संबंधित मामला ना हो तब तक हमें एक्चुअल में ट्रूली रैंडम नंबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रूली रैंडम नंबर की हमें ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे सिक्योरिटी जैसा मामला हो। जनरेट रैंडम नंबर्स। NumPy ऑफर्स रैंडम मॉड्यूल टू वर्क विथ रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल में 0 से 100 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो यहाँ पर रैंडम डॉट रैंड INT का इस्तेमाल किया जाता है इस मेथड का, जो कि आपके रैंडम मॉड्यूल में मौजूद होता है ये मेथड। और इसी में हम जब 100 नंबर पास करते हैं, इसका मतलब ये 0 से 100 के बीच नंबर को जनरेट करता है, सिंगल नंबर को जनरेट करेगा। ठीक है, तो इससे आपको मिलेगा कोई सिंगल नंबर जो कि रैंडमली जनरेट हुआ है। जैसे कि अभी आपको 29 दिख रहा है, जैसे इसको रन कराते हैं कोई दूसरा नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से रैंडम डॉट रैंड INT से हम लोग नंबर जनरेट करते हैं। फिर से किया तो कोई दूसरा नंबर आएगा। तो ये रैंड INT मेथड के ज़रिए हम लोग जनरेट कर रहे हैं, जो कि रैंडम मॉड्यूल में मौजूद है। और उसके बाद है रैंडम फ्लोट। जैसे रैंड INT था, ऐसे ही रैंडम फ्लोट के लिए हम लोग रैंड मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और ये नंबर जनरेट करता है 0 से 1 के बीच में। तो रैंडम डॉट रैंड मेथड का इस्तेमाल किया तो 0 से 1 के बीच में ये नंबर जनरेट करेगा। यहाँ पर आप अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, डेसिमल, एक डेसिमल पॉइंट ये जो है राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि एक जो डिजिट है आपको दिखाई देगा डेसिमल से पहले। अब ये तब भी नंबर जो है डिफरेंट नंबर जनरेट करेगा हर बार। ठीक है, उसके बाद है रैंडम एरे। तो ये जो रैंड INT था या फिर जो रैंड मेथड है, इनमें इनके ज़रिए हम एक रैंडम एरे भी जनरेट कर सकते हैं। बस आपको इसमें साइज पैरामीटर देना होता है। जैसे कि यहाँ पर 0 से 100 के बीच एक नंबर जनरेट होंगे, और जो कि कितने जनरेट होंगे, एक ऐसे एरे में जनरेट होंगे जिसमें 5 एलिमेंट होंगे, यानी कि 5 नंबर वाले एरे में 5 नंबर जनरेट होंगे। ठीक, तो ये 1D एरे है यहाँ पर। तो 1D एरे देखिए, ये नंबर जनरेट हुए 0 से 100 के बीच के नंबर हैं। ये कितने जनरेट हुए, क्योंकि यहाँ पर एरे की साइज़ दी गई है 5 दी गई। इसको रन कराएंगे, फिर से नया नंबर यहाँ पर 5 नए नंबर यहाँ पे दिखाई देंगे एरे के अंदर। 5 एलिमेंट वाला जो एरे है उसमें 5 रैंडम नंबर जनरेट हो गए। ठीक है, उसी तरीके से
वो ऊपर 1D एरे जनरेट कर रहा था 5 रैंडम इंटीजर्स की मदद से, जो कि 0 से 100 के बीच में होंगे। यहाँ पर 2D एरे जनरेट कर रहा है जिसमें 3 रोज़ और 5 कॉलम होंगे, ठीक है। यानी हर एक रो में कितने एलिमेंट होंगे, 5 एलिमेंट होंगे। तो ओवरऑल आपको 15 नंबर दिखाई देंगे जो कि 0 से 100 के बीच में होंगे, 0 और 100 को लेकर 100 के बीच में होंगे, ठीक। तो ये 2D एरे आपको बनते हुए दिख रहा है। तो इस तरीके से आप साइज में दे सकते हैं ये रो और ये कॉलम, यानी कि हर एक रो में 5 एलिमेंट। तो ये चीज़ है। तो ये देखिए हर बार आपको ये रैंडम नंबर 15 रैंडम नंबर जनरेट होते दिख रहे हैं। फिर से इसको रन कराएंगे, दूसरे 15 नंबर आ जाएंगे जो कि 3 रो और 5 कॉलम में बटे हुए होंगे। इसी तरीके से रैंड वाले में मेथड में भी हम लोग साइज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइज़ के लिए अगर आप 5 देंगे तो इतने से ये 1D एरे बना देता है, ठीक। तो देखिए 1D एरे है, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये आगे वाला 5वां। तो रैंड में हम जब ये साइज़ देते हैं तो 5 रैंडम 5 एलिमेंट वाला एक 1D एरे बन जाता है। और हर एक एलिमेंट क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि रैंड जो होता है मेथड वो 0 से 1 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करता है। उसके बाद है 2D एरे है जिसमें 3 रो होंगी और हर एक रो में 5 रैंडम नंबर्स होंगे। तो इसमें भी आपको 15 एलिमेंट जनरेट होते हुए देखेंगे 2D एरे के रूप में। ये देखिए जनरेट होगा। उसके बाद है जनरेट रैंडम नंबर्स फ्रॉम एरे। तो यहाँ पर हम चॉइस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। चॉइस मेथड का मतलब ये है जो भी एरे आपके पास आएगा उस एरे में से, जो भी आप एरे देंगे उस एरे में से कोई एक जो नंबर है वो जनरेट होते हुए दिखेगा चॉइस मेथड के ज़रिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पर इस एरे को देते हैं, इस चॉइस मेथड में हम लोग जब एरे सप्लाई करते हैं तो इस एरे से कोई एक नंबर जो है जनरेट होते हुए दिखेगा कि चॉइस जो है कोई भी एक चॉइस करता है। अभी इसका आंसर कितना आता है, 5 आता है, ठीक है। फिर से इसको रन कराएंगे तो कोई दूसरा नंबर आएगा। हर बार ये अलग अलग नंबर चॉइस करता है, ठीक है। इसके बाद है कि ये जो चॉइस मेथड आल्सो अलाउज यू टू रिटर्न एन एरे ऑफ वैल्यूज़। तो ये जो है केवल सिंगल वैल्यू ही नहीं, जैसे कि यहाँ पर सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसके अलावा ये एरे भी रिटर्न करता है चॉइस करके। इसमें बस आपको साइज़ पैरामीटर देना होता है कि कितनी साइज़ का आपको रिटर्न चाहिए एरे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि साइज़ जो है 3 और 5 का हो, यानी कि 3 रो हो और हर एक रो में 5 नंबर हो, यानी 5 मान लीजिए कॉलम है। तो 15 नंबर ओवरऑल जनरेट होंगे और उन 15 नंबर को इसी नंबर से इसको चॉइस करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर इसको रन कराते हैं तो देखिए इन्हीं नंबर में से इसने 15 नंबर जनरेट करके 2D एरे बना दिया। तो ये होता है साइज पैरामीटर का काम। बस इसमें इतना ही था। इसके बाद अगले लेक्चर में देखते हैं।